बर्दाश्त किया। हुजूर के एक सहाबी है मुआज बिन जबल, हजरत मुआज बिन जबल, ये सहाबी रसूल, इनके इंतकाल का वक्त करीब आया। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने देखा आप रो रहे हैं, हुजूर के सहाबी है, अब आप पर सकरात लगी है, क्या आपको मौत से डर लग रहा है, क्या इसलिए रो रहे हैं, या दुनिया छूट रही है क्या इसलिए रो रहे हैं, या और जीना चाहते हैं उससे पहले मौत आ रही है क्या इसलिए रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हें क्या खबर है, मेरा रोना न दुनिया छूटने के गम में है, न मेरा रोना अपनी जिंदगी खत्म हो रही है न इस गम में है, न मेरा रोना दुनिया की माल और दौलत के छूटने के गम में है। तो पूछा किस लिए रो रहे हैं? उन्होंने फरमाया दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद थी, अब वो 3 चीजें मुझसे छूट रही है इसलिए रो रहा। पूछा क्या 3 चीजें हैं? फरमाया पहली चीज ये है, दोपहर की सख्त गर्मी के वक्त में रोजे की हालत में प्यास लगना मुझे बहुत पसंद था। आज हम क्या करते हैं, इस सख्त गर्मी की वजह से रोजे छोड़ रहे हैं, सिर्फ पानी के लिए, खाने के लिए। अरे कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, खबर में कौन सा खाना काम आएगा, कौन सा पानी काम आएगा। गर्मी को देखकर रोजा छोड़ रहे हैं। क्या रोजा अल्लाह का इतनी बड़ी इबादत है, पानी इतना पसंद आ गया, खाना इतना पसंद आ गया कि रोजा छोड़ने को तैयार हो गए। और हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं सख्त गर्मी धूप के वक्त में रोजे की हालत में जो प्यास लगती थी, उस प्यास में जो लुत्फ और जो मजा आता था, वो लुत्फ और मजा दुनिया की किसी चीज में नहीं है। अल्लाह वालों का हाल देखिए, प्यास की हालत है, सख्त गर्मी है, दोपहर है, रोजे की हालत में, प्यास में, उस प्यास की तकलीफ में भी उन्हें लज्जत मिल रही है, प्यास की तकलीफ में लुत्फ आ रहा है, प्यास की तकलीफ में खुशी मिल रही है। वो फरमाते हैं वो खुशी अब छूट रही है, सख्त गर्मी के रोजों की प्यास की खुशी अब छूट रही है इसलिए रो रहा। फिर फरमाया दूसरी चीज ये है कि जब रात के वक्त में सख्त नींद आती थी, नींद छोड़कर जब मैं मुसल्ले पर खड़े होता था, वो नींद कुर्बान करने से जो तकलीफ होती थी, आंखें जलती थी, पैर दर्द होते थे, कमर में दर्द होता था, जिस्म में दर्द होता था, वो रात की इबादत की वजह से जो दर्द होता था, उस दर्द में जो मजा मिलता था, उस मजे का अब यहां से खत्म हो रहा है इसलिए रो रहा हूं। तकलीफ में मजा आ रहा है, रोजे में मजा आ रहा है, रात में नींद छोड़ने में मजा आ रहा है, हमें सोने में मजा आता है, खाने में मजा आता है। और फिर तीसरी चीज फरमाया, अल्लाह के जिक्र के हलकों में जब उलमा आते थे, उलमा के चेहरे की जियारत होती थी, अब मौत से वो जियारत खत्म हो रही है, इसीलिए मेरे दिल को तकलीफ पहुंच रही है, इसीलिए तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। मोहतरम सामईन इकराम, अल्लाह ताला इतनी बड़ी नियामत हमें दे रहा है कि हम समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व ताला जब रात की इबादत, हजरत मोहम्मद खैस फरमाते हैं कि जब बंदा रात में नमाज के लिए, तहज्जुद के लिए खड़ा होता है, उसकी खिरात सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से जमीन में उतरते हैं। खिरात सुनने के लिए फरिश्ते जमीन पर आते हैं जब वो तहज्जुद में खिरात पढ़ता है। अगर वो घर में नमाज पढ़ रहा है, घर में पाकीज़ा जिन्नात होते हैं, वो पाकीज़ा जिन्नात उसकी खिरात सुनने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसी नमाज है नमाज तहज्जुद। और फिर हजरत अता अल खरासानी फरमाते हैं रात की इबादत से अल्लाह जिस्म में गैबी ताकत पैदा करता है। जब रात में इबादत के लिए खड़े होते हैं, जिस्म के जितने हिस्से हैं, एक एक हिस्से में खुदा की ताकत, गैबी ताकत आती है। एक एक हड्डी में अल्लाह ताकत पैदा करता है। सर से लेकर पैर तक खुदा की गैबी ताकत उस बंदे को नसीब होती है जो रात के वक्त में तहज्जुद के लिए आकर खड़ा होता है। और अल्लाह उसके दिल में अपना नूर पैदा करता है और उसकी आंखों की रोशनी हमेशा इतनी बढ़ जाती है, कभी उसकी आंखों की रोशनी में कमी पैदा नहीं होती। ये रात की इबादतों का हाल है। और फिर फरमाते हैं जब तुम नमाज तहज्जुद पढ़ के सुबह में आओगे, सुबह जब देखोगे, तुम्हारे दिल में अजीब खुशी पैदा होगी। आप महसूस करें, कभी नमाज तहज्जुद पढ़े, फजर में उठे, देखे सुबह से लेकर दूसरी रात तक इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसका दिल खुश होगा, रूह खुश होगी, जिस्म खुश होगा, सर से पैर तक खुशी ही खुशी होगी। ये कौन? हजरत अता अल खरासानी फरमा रहे हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल फरमा रहे हैं। और फिर फरमाते हैं जिस रात तुमने तहज्जुद अदा ना की, फजर ना अदा की, उस रात गौर करो, देखो
वो दिन वो रात इतनी तकलीफ में गुजरेगी, इतना गम होगा कि तुम्हारे ना दिल को सुकून मिलेगा ना तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। रात की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नियामत रखी हुई है, जब बंदा उठता है उस पर नेकियों की बारिश होती है, नेकियों की बारिश अल्लाह फरमाता है। और जब कभी वो खिरात शुरू करता है तहज्जुद की, हुजूर ने फरमाया फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं जब वो तहज्जुद के लिए खड़ा होता है। और तमाम जितनी मखलूक उसकी आवाज सुनती है, दरख्त हो, दीवारें हो, और जितनी चीजें उसकी खिरात सुन रही हैं, वो सारी चीजें अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआ करती हैं। और जब मैदान क़यामत आएगा, अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा कि आज ऐलान करो मेरे इज्जत वाले बंदे कहां हैं। जब मैदान महशर में ऐलान होगा कि फरमाया जाएगा कि इज्जत वाले लोग खड़े हो जाएं, तमाम मैदान महशर में लोग एक दूसरे को देखेंगे कि आज इज्जत वाले कौन है। फरिश्ता कहेगा आज इज्जत वाले वो लोग हैं जो रातों में अपने बिस्तर छोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते थे, जिनके मुसल्ले पर रातें गुजरती थी, जिनकी आंखें सारी सारी रात रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जो गुजारते थे। अल्लाह फरमाएगा आज उन्हें इज्जत अता करूंगा और आज उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। क्या मामला है, इतनी सारी चीजें। अल्लाह अकबर।